यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लड़के और लड़की की शादी तय हुई थी। लड़के का नाम अर्जुन और लड़की का नाम प्रिया था। अर्जुन एक सामान्य किसान परिवार से था। उसका रंग सांवला था और दिखने में साधारण था। दूसरी ओर प्रिया एक अमीर परिवार की बेटी थी, खूबसूरत और घमंडी। शादी की तैयारी और अपमान। अर्जुन और प्रिया की शादी तय होते ही अर्जुन के घरवाले बेहद खुश थे। उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी शादी की तैयारी में लगा दी। दूसरी ओर प्रिया और उसके परिवार को अर्जुन का सांवला रंग और साधारण व्यक्तित्व पसंद नहीं था। वे इस रिश्ते को लेकर संतुष्ट नहीं थे, लेकिन समाज और रिश्तेदारी के दबाव में शादी के लिए हामी भर दी। शादी का दिन आया। बारात पूरे धूमधाम से प्रिया के घर पहुंची। लेकिन जैसे ही प्रिया ने अर्जुन को देखा, उसने शादी से मना कर दिया। उसने सबके सामने अर्जुन का मजाक उड़ाया। मैं इतने बदसूरत आदमी से शादी नहीं कर सकती। उसके पिता ने भी उसकी बात का समर्थन किया और बारात को वापस भेज दिया। अर्जुन और उसके परिवार को इस अपमान का गहरा सदमा लगा। अर्जुन का संघर्ष और बदलाव। अर्जुन यह अपमान सहन नहीं कर पाया। उसने उस दिन ठान लिया कि वह अपनी काबिलियत से अपनी पहचान बनाएगा। अर्जुन ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। दिन-रात मेहनत करके उसने सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी शुरू की। गांव वालों का ताना और प्रिया की हंसी उसके लिए प्रेरणा बन गई। कुछ सालों की कठिन मेहनत के बाद अर्जुन ने सिविल सर्विस परीक्षा पास कर ली और एसडीएम, उप जिला मजिस्ट्रेट, बन गया। अब वह अपने गांव का सबसे सफल व्यक्ति बन चुका था। उसकी काबिलियत और सफलता की चर्चा पूरे इलाके में होने लगी। प्रिया का हाल दूसरी तरफ। प्रिया के जीवन में सब कुछ ठीक नहीं था। जिस लड़के से उसने बाद में शादी की, वह शराबी और बेरोजगार निकला। कुछ सालों बाद उनके बीच तलाक हो गया। प्रिया के पिता का व्यापार भी घाटे में चला गया और उनका पूरा परिवार आर्थिक तंगी में आ गया। अब प्रिया अपने छोटे भाई के साथ सब्जी बेचकर अपना गुजारा कर रही थी। एक दिन प्रिया बाजार में सब्जी बेच रही थी। तभी वहां अर्जुन अपनी सरकारी गाड़ी से गुजरा। उसे देखकर प्रिया हैरान रह गई। वह समझ गई कि यह वही अर्जुन है जिसे उसने कभी अपमानित किया था। अर्जुन ने उसे देखा, लेकिन बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। मुलाकात और पश्चाताप। प्रिया से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अर्जुन से मिलने का फैसला किया। उसने अर्जुन के ऑफिस जाकर उससे माफी मांगी। उसने कहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं तुम्हारी सच्चाई और मेहनत को समझ नहीं पाई। अर्जुन ने शांत स्वर में जवाब दिया, जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन मैंने तुम्हारे अपमान को अपनी प्रेरणा बना लिया। जीवन में रंगरूप से ज्यादा मेहनत और काबिलियत की अहमियत होती है। सीख और अंत। इस घटना ने प्रिया को जीवन की सच्चाई सिखाई। वह अपने घमंड और पूर्वाग्रहों पर पछताने लगी। अर्जुन ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसके जीवन में दोबारा कोई स्थान नहीं दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की काबिलियत और मेहनत ही उसकी असली पहचान होती है। रंगरूप और बाहरी खूबसूरती क्षणिक है, लेकिन सच्चाई और कर्म से इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। यह कहानी एक प्रेरणादायक और सामाजिक मान्यताओं को चुनौती देने वाली है। इसे आगे बढ़ाने के लिए हम अर्जुन और प्रिया के जीवन में नए मोड़, समाज की प्रतिक्रियाएं और दोनों के अलग-अलग जीवन संघर्षों को शामिल करते हैं। अर्जुन की नई जिम्मेदारियां और बदलाव। अर्जुन को एसडीएम बनने के बाद नए इलाके में तैनात किया गया। उसके जीवन का लक्ष्य सिर्फ एक अधिकारी बनना नहीं था, बल्कि अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाकर लोगों की मदद करना था। उसने अपने काम में इतना समर्पण दिखाया कि पूरे जिले में उसकी ईमानदारी और न्यायप्रियता की मिसाल दी जाने लगी। अर्जुन के पास जो भी लोग अपनी समस्याएं लेकर आते, वह उनकी मदद के लिए हर संभव प्रयास करता।
उसकी मेहनत से कई गांवों में सड़कों का निर्माण हुआ, सरकारी योजनाएं जमीन पर उतारी गईं और शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार हुआ। अर्जुन अब एक आइकन बन चुका था। प्रिया की कठिनाइयों का सिलसिला दूसरी तरफ, प्रिया का जीवन लगातार मुश्किलों से घिरा रहा। तलाक के बाद उसने अपने परिवार के साथ सब्जी बेचने का काम शुरू कर दिया। पहले तो उसे शर्मिंदगी होती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने हालात को स्वीकार कर लिया। प्रिया के लिए जीवन का हर दिन एक संघर्ष था। उसके पिता बीमार रहने लगे और छोटे भाई की पढ़ाई का खर्च उठाने की जिम्मेदारी भी उस पर आ गई। उसे अपनी पुरानी जिंदगी और गलतियों का एहसास होने लगा। वह सोचती थी, काश मैंने अर्जुन को उसके गुणों से परखा होता, न कि उसके रंगरूप से। समाज की प्रतिक्रिया। अर्जुन और प्रिया की यह कहानी धीरे धीरे पूरे गांव और जिले में चर्चा का विषय बन गई। गांव के लोग, जिन्होंने कभी अर्जुन का मजाक उड़ाया था, अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते। वहीं प्रिया के लिए लोगों की सोच बदल गई। लोग अब उसे उसकी घमंडी और स्वार्थी प्रवृत्ति के लिए कोसने लगे। पुरानी यादों का सामना। एक दिन अर्जुन को अपने गांव में एक सरकारी प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के लिए बुलाया गया। यह वही गांव था जहां उसने अपना बचपन बिताया था और जहां उसकी बारात लौटाई गई थी। कार्यक्रम के दौरान अर्जुन ने अपने गांव के विकास के लिए कई योजनाओं की घोषणा की। वहां के लोगों ने उसका भव्य स्वागत किया। उसी दिन प्रिया भी बाजार में सब्जी बेच रही थी। जैसे ही उसने अर्जुन को देखा, उसके दिल में पुराने दिनों की यादें ताजा हो गईं। वह उसे देखती रही, लेकिन उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। एक और मुलाकात। कुछ दिनों बाद प्रिया ने अपनी छोटी बहन के स्कूल में दाखिले के लिए अर्जुन के ऑफिस में आवेदन दिया। जब अर्जुन ने उसका नाम और चेहरा देखा, तो वह कुछ पल के लिए शांत हो गया। उसने प्रिया को बैठने का इशारा किया। प्रिया ने झिझकते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि मेरे पास आपसे बात करने का कोई हक नहीं है, लेकिन मेरी बहन के भविष्य के लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अर्जुन ने उसकी बात ध्यान से सुनी और स्कूल में दाखिले की व्यवस्था कर दी। उसने कहा, हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक दूसरा मौका मिलना चाहिए, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो। लेकिन याद रखें, असली बदलाव हमारे कर्मों में होना चाहिए। प्रिया का आत्मसुधार। अर्जुन से मिलकर प्रिया को यह एहसास हुआ कि सिर्फ माफी मांगने से गलतियां नहीं सुधरती। उसने अपने जीवन को बदलने की ठानी। उसने अपने काम को बेहतर तरीके से संभालना शुरू किया। अब वह सब्जी बेचने के साथ साथ बच्चों को ट्यूशन भी देने लगी। प्रिया ने गांव की अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे वह गांव की महिलाओं के बीच एक मिसाल बन गई। उसने यह साबित कर दिया कि हालात चाहे जैसे भी हों, इंसान अपनी मेहनत और सोच से अपनी जिंदगी बदल सकता है। अर्जुन और प्रिया का नया सफर। अर्जुन और प्रिया की जिंदगी भले ही अलग अलग रास्तों पर थी, लेकिन दोनों ने अपने अपने तरीके से समाज को बदलने का प्रयास किया। अर्जुन ने गांवों के विकास और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। वहीं प्रिया ने महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए काम करना शुरू कर दिया। एक दिन एक सामाजिक कार्यक्रम में अर्जुन और प्रिया फिर से मिले। इस बार प्रिया ने अर्जुन को उसके काम के लिए बधाई दी और कहा, तुम्हारे संघर्ष और सफलता ने मुझे नई दिशा दिखाई। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी असली पहचान हमारे कर्मों से होती है और मुझे खुशी है कि तुमने भी इसे समझा। समाप्ति। सीख और प्रेरणा। यह कहानी सिर्फ अर्जुन और प्रिया की नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो जीवन में संघर्ष करता है और अपनी गलतियों से सीखता है। यह हमें सिखाती है कि इंसान का मूल्य उसके कर्म, सोच और काबिलियत से तय होता है, न कि उसकी बाहरी खूबसूरती से। इस कहानी का संदेश है कि हर इंसान को अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलने का प्रयास करना चाहिए और दूसरों का अपमान करने से पहले उनकी प्रतिभा को पहचानना चाहिए।
यहाँ कहानी को विस्तार से में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अर्जुन और प्रिया के जीवन के विभिन्न मोड़, उनकी भावनाएं और समाज में उनकी यात्रा को गहराई से वर्णित किया गया है। अर्जुन का संकल्प और संघर्ष। अर्जुन बारात लौटाए जाने के बाद पूरी रात सो नहीं पाया। अपमान और तानों ने उसे झकझोर कर रख दिया। उसकी मां के आंसू और पिता का टूटता हौसला उसकी आंखों के सामने घूमते रहे। लेकिन अर्जुन ने उस रात ही ठान लिया कि वह अपनी किस्मत खुद लिखेगा। उसने मन ही मन कहा, आज मुझे लोगों ने मेरे रंग और रूप के कारण ठुकराया है, लेकिन एक दिन मेरी पहचान मेरी काबिलियत होगी। अर्जुन ने अपनी पुरानी किताबें निकालीं और दिनरात पढ़ाई में जुट गया। सुबह खेत में काम करता और रात में पढ़ाई। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, अरे यह लड़का पढ़ लिख कर क्या कलेक्टर बनेगा। अर्जुन इन बातों को अनसुना कर देता। उसने अपने सपनों को अपनी ताकत बना लिया। कुछ ही वर्षों में अर्जुन ने सिविल सर्विस की परीक्षा पास कर ली और एसडीएम बन गया। यह सफलता उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ थी। उसकी नियुक्ति पास के ही जिले में हुई। पूरे गांव में इस खबर से हलचल मच गई। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसे आदर से देखते थे। प्रिया का बिखरता संसार। दूसरी तरफ प्रिया के जीवन में खुशियां जल्द ही खत्म हो गईं। जिस लड़के से उसने शादी की थी, वह शराबी और जुआरी निकला। शादी के बाद उसे न तो सम्मान मिला और न ही सुख। कुछ ही वर्षों में दोनों के बीच झगड़े इतने बढ़ गए कि तलाक हो गया। तलाक के बाद प्रिया अपने पिता के घर लौट आई, लेकिन हालात पहले जैसे नहीं थे। उसके पिता का कारोबार ठप हो गया था और परिवार पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। मजबूर होकर प्रिया ने अपने छोटे भाई के साथ सब्जी बेचने का काम शुरू किया। अब जो लोग कभी उसकी खूबसूरती की तारीफ करते थे, वही लोग उसे देखकर ताने मारते थे। लेकिन प्रिया के पास कोई विकल्प नहीं था। हर सुबह सब्जी का ठेला लेकर बाजार जाना और शाम तक बेचकर घर लौटना उसका दैनिक जीवन बन गया था। समाज का बदलता चेहरा। अर्जुन और प्रिया की कहानी अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही। अर्जुन के संघर्ष और सफलता की कहानी पूरे जिले में मशहूर हो चुकी थी। वहीं प्रिया की हालत देखकर लोग यह कहने लगे, किस्मत देखो, जिसने अर्जुन को ठुकराया, आज वही उसकी छाया तक को तरस रही है। गांव के बड़े बुजुर्ग अर्जुन के माता पिता के पास जाकर कहते, आपका बेटा तो भगवान का रूप है। उसने पूरे गांव का नाम रोशन किया। अर्जुन के माता पिता गर्व से भर जाते, लेकिन उन्हें अपने बेटे के साथ हुए उस अपमान की यादें अब भी तकलीफ देती थी। अर्जुन की गांव में वापसी। कुछ महीनों बाद अर्जुन को अपने गांव में एक सरकारी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। यह कार्यक्रम गांव के स्कूल के उद्घाटन का था, जो अर्जुन के प्रयासों से ही बन पाया था। जब अर्जुन गांव पहुंचा, तो लोग उसकी एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़े। कार्यक्रम के दौरान अर्जुन ने अपने भाषण में कहा, गांव में शिक्षा और विकास लाने का मेरा सपना आज पूरा हुआ है। मैं चाहता हूं कि हमारे गांव के बच्चे बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करें। उस दिन अर्जुन ने अपने माता पिता को भी गर्व महसूस कराया। लेकिन गांव में प्रिया भी थी, जो दूर से यह सब देख रही थी। उसे अपने फैसले पर गहरा पछतावा हो रहा था। प्रिया का सामना अर्जुन से। कुछ दिनों बाद प्रिया को अपनी छोटी बहन के स्कूल में दाखिले के लिए अर्जुन के ऑफिस जाना पड़ा। अर्जुन ने जैसे ही प्रिया को देखा, वह कुछ पल के लिए शांत हो गया। प्रिया झिझकते हुए बोली, मैं जानती हूँ, मैंने आपके साथ गलत किया था, लेकिन आज मैं यहाँ अपनी बहन के भविष्य के लिए आई हूँ। कृपया उसकी मदद करें। अर्जुन ने प्रिया की बात सुनी और उसकी बहन के दाखिले की व्यवस्था कर दी। लेकिन उसने प्रिया से कुछ नहीं कहा। जाते वक्त प्रिया ने कहा, आपने मेरी मदद करके दिखा दिया कि आप मुझसे कहीं बेहतर इंसान हैं। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया,
जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए। प्रिया का आत्मसुधार। उस दिन के बाद प्रिया ने ठान लिया कि वह अपने जीवन को बेहतर बनाएगी। उसने सब्जी बेचने के साथ साथ गांव की लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। वह उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करने लगी। धीरे धीरे प्रिया का जीवन बदलने लगा। उसने अपनी मेहनत से खुद को एक नई पहचान दी। अब गांव की महिलाएं उससे प्रेरणा लेने लगी। उसने यह समझ लिया था कि खूबसूरती या दौलत से ज्यादा अहमियत मेहनत और आत्मसम्मान की होती है। अर्जुन और प्रिया की नई शुरुआत। कुछ महीनों बाद अर्जुन और प्रिया एक सामाजिक कार्यक्रम में मिले। इस बार प्रिया ने अर्जुन से कहा, तुमने मुझे सिर्फ माफ ही नहीं किया, बल्कि मुझे एक नई दिशा भी दी। तुम्हारी मेहनत और सफलता ने मुझे अपनी गलतियों का एहसास कराया। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हर इंसान अपनी गलतियों से सीख सकता है, लेकिन असली जीत तब होती है जब हम दूसरों को भी आगे बढ़ने में मदद करें। प्रिया ने अर्जुन से वादा किया कि वह समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए काम करेगी। अर्जुन ने भी उसे हर संभव मदद का आश्वासन दिया। समाप्ति। कहानी की सीख। यह कहानी सिर्फ अर्जुन और प्रिया की नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की है जो जीवन में संघर्ष करता है, गलतियां करता है और फिर अपनी मेहनत से अपनी तकदीर बदलता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है। 1. बाहरी खूबसूरती से ज्यादा महत्वपूर्ण इंसान के गुण और काबिलियत है। 2. जीवन में कभी हार न माने। मेहनत और आत्मविश्वास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। 3. दूसरों को उनके हालात और रूप से परखने के बजाय उनके संघर्ष और हौसले को समझने की कोशिश करें। अर्जुन और प्रिया ने अपने अपने तरीके से समाज को प्रेरित किया। उनकी यह कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलने का सपना देखते हैं। अर्जुन और प्रिया की कहानी का विस्तार। यह कहानी केवल अर्जुन और प्रिया के संघर्ष की नहीं है, बल्कि समाज में बदलाव लाने की प्रेरणा और व्यक्तिगत सुधार की मिसाल है। अर्जुन और प्रिया के जीवन में जो घटनाएं हुईं, उन्होंने न केवल उन्हें बल्कि उनके आसपास के लोगों को भी गहराई से प्रभावित किया। अर्जुन का नया सफर। अर्जुन को एसडीएम बनने के बाद अपने काम में पूरा मन लगाना था। वह जानते थे कि यह केवल उनके लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो उन्हें प्रेरणा मानते हैं। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी भ्रष्टाचार और अनदेखे विकास कार्यों का मुकाबला करना। उन्होंने पहले दिन से ही गांवों और पिछड़े इलाकों में विकास कार्य शुरू किए। गरीब किसानों के लिए नई योजनाओं को लागू किया, महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता के कार्यक्रम शुरू किए और स्कूलों में बच्चों को शिक्षा के बेहतर साधन उपलब्ध कराए। उनकी यह ईमानदार और मेहनती छवि पूरे जिले में लोकप्रिय हो गई। वे जहां भी जाते, लोग उनकी तारीफ करते। गांव के छोटे किसान उन्हें अपना बेटा मानते थे और युवा उन्हें आदर्श। अर्जुन के प्रयासों से कई परिवारों का जीवन बदल रहा था। प्रिया की आत्मस्वीकृति। दूसरी ओर प्रिया की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह हर सुबह उठकर सब्जी बेचने के लिए बाजार जाती थी। समाज की तिरछी नजरें और ताने उसे रोज याद दिलाते कि उसने अर्जुन को ठुकराकर कितनी बड़ी गलती की थी। उसकी जिंदगी का सबसे कठिन समय तब आया जब उसके पिता का देहांत हो गया। अब परिवार की सारी जिम्मेदारी प्रिया और उसके छोटे भाई पर थी। इस मुश्किल ने प्रिया को अंदर से तोड़ दिया, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। प्रिया ने अपने जीवन को सुधारने का फैसला किया। उसने सब्जी बेचने के अलावा गांव की लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। वह उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती। एक दिन उसकी एक शिष्या ने उससे पूछा, दीदी, आपने पढ़ाई क्यों छोड़ी? प्रिया के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसने उसी पल ठान लिया कि वह अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करेगी।
उसने रात में पढ़ाई शुरू की और खुद को शिक्षित करना शुरू किया। समाज का बदलता नजरिया प्रिया के बदलते कदमों ने गांव के लोगों को हैरान कर दिया। पहले जो लोग उसे घमंडी कहते थे, अब वही उसकी मेहनत की सराहना करने लगे। गांव की महिलाएं उससे प्रेरित होकर छोटे छोटे काम शुरू करने लगी। उसी समय अर्जुन का नाम भी गांव के हर कोने में गूंजने लगा। लोग कहते, अर्जुन जैसे बेटे हर घर में पैदा होने चाहिए। उसने दिखा दिया कि मेहनत और इरादे से सब कुछ संभव है। अर्जुन और प्रिया का पुनर्मिलन कुछ महीनों बाद अर्जुन को अपने गांव के लिए एक विशेष सरकारी परियोजना का निरीक्षण करने के लिए बुलाया गया। यह गांव का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। पानी की समस्या को हल करने के लिए एक नई पाइपलाइन बिछाई जा रही थी। गांव के लोग अर्जुन के स्वागत के लिए जुटे। यह वही गांव था जहां कभी अर्जुन को तिरस्कार झेलना पड़ा था, लेकिन आज लोग उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। कार्यक्रम के बाद अर्जुन को बाजार में जाना पड़ा। वहीं उसकी नजर प्रिया पर पड़ी, जो सब्जी बेच रही थी। दोनों की नजरें मिली और एक पल के लिए समय जैसे थम गया। प्रिया ने झिझकते हुए अर्जुन से कहा, आपसे बात करने की हिम्मत तो नहीं है, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने जो किया उसके लिए मुझे खेद है। अर्जुन ने शांत भाव से कहा, जो बीत गया उसे बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुमने अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए कदम उठाए हैं। यही सबसे जरूरी है। प्रिया का बदला हुआ जीवन। अर्जुन के इन शब्दों ने प्रिया को और भी मजबूत बना दिया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और गांव में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक केंद्र खोला। वह अब महिलाओं को सिलाई, बुनाई और अन्य रोजगारपरक कौशल सिखाती थी। धीरे धीरे प्रिया का यह केंद्र पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गया। अर्जुन ने भी उसकी मदद के लिए सरकारी योजनाओं को इस केंद्र से जोड़ा। इससे महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिलने लगे। अर्जुन की नई जिम्मेदारियां। अर्जुन को अब और बड़ी जिम्मेदारियां मिल रही थी। उन्होंने गांवों में भ्रष्टाचार मिटाने और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए। उनकी ईमानदारी और काम के प्रति समर्पण ने उन्हें जिले का सबसे प्रिय अधिकारी बना दिया। एक बार अर्जुन को एक बड़े सम्मेलन में भाषण देने का मौका मिला। उन्होंने कहा, जीवन में कठिनाइयों का सामना हर किसी को करना पड़ता है, लेकिन असली जीत तब होती है जब हम उन कठिनाइयों से सीखकर अपने लिए और दूसरों के लिए बेहतर रास्ते बनाते हैं। उनके इस भाषण ने सभी को प्रेरित किया। समाज के लिए साझा प्रयास। अब अर्जुन और प्रिया भले ही अलग अलग रास्तों पर चल रहे थे, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही था, समाज को बेहतर बनाना। प्रिया के केंद्र से जुड़े हुए कई लोग अब अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे। उन्होंने महिलाओं को यह सिखाया कि आत्मनिर्भरता से ही आत्मसम्मान आता है। वहीं अर्जुन ने अपने क्षेत्र में कई गांवों को मॉडल गांव में तब्दील कर दिया। उनकी कोशिशों से न केवल गांवों में पानी, सड़क और बिजली की समस्या हल हुई, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव आया। एक प्रेरणादायक मुलाकात। कुछ वर्षों बाद अर्जुन और प्रिया एक सरकारी समारोह में फिर मिले। प्रिया अब एक प्रेरक वक्ता बन चुकी थी और महिलाओं के लिए किए गए अपने कामों के लिए सम्मानित हो रही थी। प्रिया ने अपने भाषण में कहा, मुझे आज यह सम्मान इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैंने अपनी गलतियों से सीखा। कभी मैंने बाहरी सुंदरता को सब कुछ मान लिया था, लेकिन अब मैंने समझा कि असली खूबसूरती हमारे विचारों और कर्मों में होती है। अर्जुन दर्शकों के बीच बैठा यह सुनकर मुस्कुरा रहा था। जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो अर्जुन ने प्रिया से कहा, तुमने साबित कर दिया कि इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। मैं तुम्हारे काम को देखकर गर्व महसूस करता हूँ। कहानी की सीख। इस कहानी में अर्जुन और प्रिया के जीवन के उतार चढ़ाव ने यह दिखाया कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हों, इंसान अपने हौसले और मेहनत से उन्हें बदल सकता है। एक सच्चा मूल्य।
किसी की पहचान उसके गुणों और कर्मों से होती है, न कि उसके रूपरंग से। 2. गलतियों से सीख। गलतियां करना इंसान की फितरत है, लेकिन उनसे सीखकर आगे बढ़ना ही असली जीत है। 3. प्रेरणा बनना। अपनी मेहनत और संघर्ष से हम न केवल अपना जीवन बदल सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। 4. समाज की भूमिका। एक व्यक्ति का विकास तभी संभव है जब समाज उसका साथ दे और बदलाव की ओर बढ़े। अर्जुन और प्रिया की यह कहानी इस बात की गवाही है कि हर कठिनाई हमें मजबूत बनाने का एक अवसर है। उनका जीवन आज भी उस गांव और पूरे जिले में प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है।